ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा की सुनेंगे 23 तारीख के महावाक्य। बाबा हम बच्चों को हर बात को सफल करने का ज्ञान देता है ना, कि अपना तन मन धन सब सफल करो, समय सफल करो, श्वास सफल करो, तो सफल करने से सफलता मिलती है। वो सफलता हमें 21 जन्म तक कायम रहती है। कहेंगे तो पूरा कल्प ही, क्योंकि बाबा कहते हैं सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो यहाँ बाबा ने हम बच्चों के अंदर संगम पर सफल करने का गुण भर देता है, दान करने का गुण भर देता है, जो कि हमारे अंदर देने की भावना रहती है। किसी गरीब को देखेंगे तो सोचते हैं इसको मदद कर दें, है ना। तो एक अंदर दान का जो है कहीं ना कहीं, है ना, कणा दाना छिपा रहता है मनुष्य के अंदर, एक दूसरे के ऊपर उपकार करने का। तो ये संस्कार बाबा यहाँ संगम पर हमारे अंदर भरते हैं। अभी फिर बाबा कहता है बच्चे उसको चार्ज करो, अपना यहाँ तन मन धन सफल करेंगे तो आपकी मनसा वाचा करुणा भी निखर जाएगी। मीठे बच्चे तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाप से एवजा मिले। जो 21 जन्मों का बाप से एवजा मिले। परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। सर्विस में कभी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए ना। मीठे बच्चे तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाप से एवजा मिले। परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबन नहीं होनी चाहिए ना। तब तो 21 जन्मों की बात होगी ना, नहीं तो अनबन होगी तो करते भी जाएंगे और खत्म भी होता जाएगा, जमा नहीं होगा ना। प्रश्न है, ड्रामा अनुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं, ड्रामा अनुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं, उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है? उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है? ड्रामा अनुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं उसमें और तीव्रता लाएं, उसकी विधि क्या होगी? क्योंकि बाबा तो कहते हैं बच्चे सेवा कितने भी करते बच्चे, तो बाबा कहता और तेजी से करो, और युक्ति करो, और कुछ रास्ता निकालो, और ज़्यादा करो। तो बाबा वो कहता और विधि क्या अपनाएंगे, और सेवा में तीव्रता आ जाए उसके लिए क्या विधि अपनाएं? दे बाप हिम्मते बच्चे मद दे बाप। हिम्मत बच्चों को करनी है। एक कदम बाबा कहते आप उठाओ, बाकी 1000 कदम मैं उठाऊंगा, लेकिन हिम्मत आपको करनी है।
हिमते बच्चे मद दे बाप, इसके अर्थ को यथार्थ समझकर इसके अर्थ को यथार्थ समझकर बड़े कार्य में मददगार बनो, बड़े कार्य में मददगार बनो। तो ये बाबा ने तीव्रता कैसे लाए सेवा में, उसकी विधि बताई है। एक तो एक मत रहो, आपस में सेवा में कोई खिटपिट ना हो तो सेवा और अच्छी होगी। कोई भी बड़े कार्य में हिम्मत करो ना, कदम उठाओ तो बाबा मदद करेगा ही। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ आते हैं रूहानी बाप के पास रिफ्रेश होने। जब रिफ्रेश होकर वापस जाते हो तो जरूर जाकर कुछ करके भी दिखलाना चाहिए। आते रिफ्रेश हुए, माइंड है ना भरपूर होती, आत्मा चार्ज हो जाती है, तो कुछ करके भी दिखाओ। एक एक बच्चे को सर्विस का सबूत देना चाहिए। क्या करना चाहिए? जैसे कोई कोई बच्चे कहते हमारी सेंटर खोलने की दिल है, गांवों में भी सर्विस करते हैं ना, तो बच्चों को सदैव ये ख्याल रहना चाहिए कि हम मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से ऐसी सर्विस करें जो भविष्य 21 जन्मों का एवजा बाप से मिले। नहीं तो ऐसी सेवा करो जहाँ जिसकी आवश्यकता है। श्रीमत परमाण से नहीं कि भी सेंटर तो वहाँ खुला ही पड़ा है और आप उसके साथ में खोल दो, दिल है आपकी, लेकिन सेवा भी तो होनी चाहिए। लेकिन किस चीज़ की वहाँ आवश्यकता है बाबा की सेवा में, वो करेंगे तो उसका सफल भी होगा, उसका गायन भी होगा। तो सेवा के लिए बाबा कई जगह नहीं है, बाबा कहते हाँ वहाँ खोलो, वहाँ तो आवश्यकता है खोलने की, वहाँ खोलो। तो ये भी बातें बाबा की समझने की होती हैं। तन मन धन से ऐसी सर्विस करें जो भविष्य की जन्मों का एवजा बाप से मिले। यही होना है। हम कुछ करते हैं, कोई को ज्ञान देते हैं, सारा दिन ये ख्यालात आने चाहिए। भले सेंटर खोले परंतु घर में स्त्री पुरुष की अनबनी नहीं होनी चाहिए, है ना। सेंटर खोलो, आपस में खिटपिट करते रहो सेवा को लेकर, बाबा कहते वो भी सेवा नहीं है ना। कोई घमसान नहीं होना चाहिए। सन्यासी लोग घर के घमसान से निकल जाते हैं, डोंट केयर कर चले जाते हैं। हाँ, फिर गवर्नमेंट उनको रोकती है क्या? अब उनको तो किसी ने नहीं रोका। सन्यासी कितने सन्यासी बन गए, ऐसे घर बार बना के चले गए हैं। अब क्या कौन उन पर ब्लेम करेगा? और यहाँ तो बाबा ऐसी बात नहीं कहता है कि घर बार को छोड़ दो, घर में घमसान करो। बाबा तो यहाँ कहता नहीं बच्चे, युक्ति से चलो, घर परिवार को भी लेकर चलो। कहाँ क्या है देखो ना, ये घर में स्त्री कैसी है, पति कैसा है, इनको किस विधि से कैसे बाबा की सेवा में यूज करना है या नहीं भी होता है, इसके साथ कैसे एडजस्ट होके चलना है। तो हर एक घर के मेंबर को जानता तो है ना। इसलिए बाबा कहता है दुनिया में ये नहीं कि हाँ ये हमारी बात नहीं मानते तो हम घर छोड़ के चले जाएं, ये भी बाबा मना करता ना, ऐसे नहीं सेवा होती। फिर गवर्नमेंट उनको रोकती है क्या? वह तो सिर्फ पुरुष ही निकलते हैं। अभी कोई कोई मातें निकलती हैं जिनका कोई धनी धोनी नहीं होता या वैराग आ जाता है। आजकल माताओं ने भी लंगर उठा लिया। नहीं, माताएं भी आजकल क्या कर रही है, आप देखेंगे माताएं भी गुरु बन के बैठी हैं। हाँ, संस्थाएं ऐसी ऐसी आश्रम चला रही हैं। हर फील्ड में जो है नारी है, क्योंकि नारी का इतना तिरस्कार हो गया है, वो भी कहती है मैं अपना रूप दिखाती हूँ। इसलिए बाबा कहता है कि बैलेंस बना के पहले से चलो, ऐसा करना भी ना पड़े।
उन्हों को भी वो सन्यासी पुरुष लोग बैठ सिखलाते हैं, उन द्वारा अपना धंधा करते हैं। अब देखते हैं कि भी आज दुनिया में माताओं का नाम बाला है, माताओं को ही जो है गवर्नमेंट भी आगे करती है, इनके कुछ नियम कायदे ऐसे बने, इनके वही आगे ढाल बनाना चाहिए, है ना, तो उनके द्वारा उनको सिखला के आगे करते, अपना धंधा चलाते हैं। ऐसी दुनिया बड़ी चालाक चुस्त बन जाती है। समय अनुसार इंसान बड़ा कमाई का सोचता है कि कहाँ से कैसे कमाई निकले। हाँ, तो बाबा वही सिखा रहे, बता रहे हैं कि वो पुरुष लोग जो हैं उनको बैठ सिखलाते हैं और उनके द्वारा अपना धंधा करते हैं। ऐसे भी बन गए हैं भाई, अब हमारे पीछे तो आते नहीं लोग, चलो तुम आगे हो जाओ। पैसे आदि सारे उनके पास रहते हैं। वास्तव में घर बार छोड़ा तो फिर पैसे रखने की दरकार ही नहीं रहती है। देखो बाबा देखता रहता नहीं, कर क्या रही है ये, भगवान के नाम पर भगवान का नाम लेके अपना बिजनेस चला रहे हैं, धंधा चला रहे हैं, तो बाप इनको कर्मों की गति का ज्ञान ही नहीं है। अब बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, हर एक की बुद्धि में आना चाहिए, हमको बाप का परिचय देना है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं, बेसमझ है। तुम बच्चों के लिए बाप का फरमान है, मीठी मीठी बच्चों तुम अपने को आत्मा समझो, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। क्या पंडित नहीं बनो, अपने आप के अंदर भी तो चेंज लाना है ना। सिर्फ ज्ञान सुनाते रहो और कर्मों में वो दिखाई न दे। अपना भी कल्याण करना है, याद से सतो प्रधान बनना है, बहुत पुरुषार्थ करना है, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा ना। बाद में फिर बाबा कहते रियलाइज तो करेंगे कि हमने क्या क्या गलती की है। कहते बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, संकल्प आ जाते हैं। बाबा कहते ये तो आएंगे ही, तुमको बाप की याद में रह सतो प्रधान बनना है। आत्मा जो अपवित्र है उनको परम पिता परमात्मा को ही याद कर पवित्र बनना है। बाप ही बच्चों को डायरेक्शन देते हैं ना, बाबा डायरेक्शन देते हैं। हे फरमान बरदार बच्चों, तुमको फरमान करता हूं कि तुम मुझको याद करो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाबा का ये फरमान है। पहली बात ये सुनाओ कि निराकार शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मैं पतित पावन हूं, मेरी याद से विक्रम विनाश होंगे। और कोई उपाय नहीं है, ना कोई बता सकते हैं। ढेर के ढेर सन्यासी आदि हैं, निमंत्रण देते हैं योग के कॉन्फ्रेंस में आकर शामिल हों। अब उनके हठ योग से किसका कल्याण तो होना नहीं है ना। बुलाते हैं, बाबा कहते हो हठ योग सीखते हैं, दूसरों को भी यही सिखलाते हैं। तो बाबा कहते हठ योग से कोई कल्याण तो होना नहीं है किसी का। ढेर योग आश्रम है जिनको इस राजयोग का बिल्कुल पता ही नहीं है। आज दुनिया में क्या क्रेज हो गया है, मेडिटेशन सेंटर खोलो, क्योंकि लोगों को जो है डॉक्टर भी कहते मेडिटेशन करो मेडिटेशन करो, तो कई सोचते चलो मेडिटेशन ही खोल लेते हैं। मैंने धंधा चलाना है, जिस चीज की डिमांड है समाज के अंदर वो खोलो, चाहे वो नकली है चाहे वो असली है, चाहे उससे कुछ हो ना हो, लेकिन पैसा होना चाहिए, किसी का नुकसान होता रहे ना। कई ऐसे बाबा कहते हैं इंसान की मनोवृत्ति देखो कैसी हो गई है, मेडिटेशन क्या होता है ये तो पता ही नहीं है उनको, किससे लाभ होगा उसको। इसलिए बाबा कहते हैं ढेर योग आश्रम बनाए हैं, बाप को तो जानते ही नहीं, बेहद का बाप ही आके सच्चा योग सिखलाते हैं। उससे बुद्धि लगे, मन तंदुरुस्त हो तो तन भी तंदुरुस्त हो। मन तो रोगी हुआ पड़ा है ना, मन इतनी सारी बीमारियां पैदा करता है, तो एक एक्सरसाइज कर ली जाके, मेडिटेशन एक तरह का सीख लिया, उससे थोड़ी देर तो ठीक हो जाएंगे, फिर वो बीमार हो जाएंगे, क्योंकि मन तो ठीक नहीं है ना।
बाप तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं, जैसे मैं निराकार हूं ना, टेम्परेरी स्तन में आया हूं। भाग्यशाली रथ तो जरूर मनुष्य का होगा, बैल को तो नहीं कहेंगे। बाकी कोई घोड़ा गाड़ी आदि की तो बात ही नहीं है, ना लड़ाई की कोई बात है। तुम जानते हो हमको माया से लड़ाई करनी है ना, माया से अंत तक चलेगी ये। गाय भी जाता है, माया से हारे हार है और माया से जीते जीत है। तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो, क्या? हाँ, परंतु अब सीख रहे हो ना, कोई सीखते सीखते भी एकदम धरनी पर गिर जाते हैं ना, क्या? एकदम धरनी पर गिर जाते हैं, है ना। धरनी पर कैसे गिर जाते हैं? शकुंतला बहन कैसे गिर जाते हैं? मास्क ठीक पहनो आप। हाँ, कैसे गिर जाते हैं? कमलेश बहन, हाँ जी, गिर जाते हैं। कैसे गिर जाते हैं? गिरना कैसे बाबा कहता है? हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं देखो कौन सी बात जो है मुझे गिराती है ना, किस बात से जो है मेरे पुरुषार्थ में ढीलापन आता है। हाँ, तो बाबा कहते कि सीखते सीखते गिर जाते, कोई तो खिट की होगी ना, खिट करते हैं। बाबा कहते हैं अनबन करते हैं, बनते नहीं, कि जहां भी जाएंगे अपना स्वभाव संस्कार ठीक नहीं करेंगे, दूसरों को ठीक करने में लगे रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं वो कभी भी आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। हाँ, खिटपिट हो पड़ते हैं। दो बहनों की भी आपस में नहीं बनती, ऐसे भी होता है। कहीं दो बहनें रहती हैं, खिटपिट होगी तो सेवा कैसे होगी? घर परिवार में भी परिवार दोनों रहते हैं, आपस में पति पत्नी बच्चों के साथ लड़ते रहेंगे बच्चों के सामने, तो बच्चे भी क्या सीखेंगे? कहने का भाव है जहां भी खिटपिट होगी तो बाबा कहते हैं वहां उन्नति नहीं हो सकती है, ये संस्कार ठीक नहीं है, नून पानी हो जाते हैं। तुम्हारी आपस में कोई भी खिटखिट नहीं होनी चाहिए। ज्ञान किस लिए सुन रहे और सुना रहे हैं? आपस में बाबा ज्ञान यूज नहीं कर रहे हो तो दूसरों को क्या सुनाने का तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। खिटखिट होगी तो बाप कहेंगे ये क्या सर्विस करेंगे? क्या कहेगा बाबा? ये क्या सर्विस करेंगे? इनके आपस में तो बनती नहीं है। हाँ, बहुत अच्छे का भी ऐसे हाल हो जाता है। अभी माला बनाई जाए तो कहेंगे डिफेक्टेड माला है। अभी माला बने ना तो कौन सी माला कहेंगे? डिफेक्टेड माला। इसमें अर्जुन ये अवगुण है। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा सर्विस भी कराते रहते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं। दिल्ली में चारों ओर सेवा का घेराव डालो। कहाँ? हाँ, ये सिर्फ एक दो को थोड़ी करना है, आपस में मिलकर राय करनी है। सबके सहयोग से सेवा होगी ना, सब एक मत होनी चाहिए। बाबा एक है परंतु मददगार बच्चों बिगड़ काम थोड़ी करूंगा। बाबा तो कर सकता है और करा भी सकता किसी से भी, लेकिन बाबा कहते हैं तुम बच्चों के द्वारा ही मैं एक नई दुनिया का निर्माण करता हूँ। जो बच्चे देवकुल की आत्माएं हैं और जो मुझे समझते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं उन बच्चों के द्वारा ही कराता हूँ। तुम सेंटर खोलते हो, मत लेते हो। बाबा पूछते हैं मदद करने वाले हो? कहते हैं हाँ बाबा, अगर मदद देने वाले नहीं होंगे तो कुछ नहीं कर सकेंगे। नहीं, कोई सेंटर खोले भाई, बाबा पूछेगा कि वहाँ मदद करने वाले हैं? यानी कि शुरू तो कर दिया काम, लेकिन कोई मदद करने वाला ना हो तो फिर काम कैसे होगा? रुक जाएगा। यदि बाबा हर बात पहले से क्लियर करते। घर में भी मित्र संबंधी आदि आते हैं ना, भल गाली दे, वे तुमको काटते रहेंगे, तुम उन्हें परवाह नहीं करनी चाहिए। वो काटेंगे, ज्ञान से हटाएंगे। कई ऐसे भी हैं जिनको निश्चय नहीं है
भगवान में, वो कई तरह की बातें कहेंगे, मित्र संबंधी। बाबा कहते परवाह नहीं करनी है, सफल करने का टाइम चल रहा है ना। अब एक तरफ बाबा कहते, ये भी कहता घर में कोई अनबन ना हो, खिटपिट ना हो, तो बाबा की हर बात को समझना है। कई बार बाबा कहते हैं कि ज्ञान भी समझते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं चलने की ताकत नहीं है उनमें, पता है ये अच्छा कार्य है। तो बाबा कहते जब समझते हैं तो उनकी ऐसी परवाह नहीं करनी चाहिए, आगे चल के समझ भी जाएंगे, हाँ बहुत अच्छा है, सफल किया है। कईयों तो ज्ञान ही नहीं है। ऐसे ही बाबा के बच्चे भी कई परिवार में हमने देखे, वो अकेले ही ज्ञान में, और उनके परिवार को ज्ञान की ABC पता ही नहीं, आज तक नहीं पता, अपने घर वाले को भी नहीं समझ पाए हैं वो। ऐसे भी परिवार हैं। हाँ, भल गाली भी दे, तुमको काटते भी रहेंगे, तुम्हें उनकी परवाह नहीं करनी है। तुम अब बाबा कहते हैं समझ गए हो तो फिर आगे आ जाओ। कई कब तक रोकते रहें, कई रोकते ही रहते हैं। बाबा फिर कब अपना जीवन बनाओगे। तुम बच्चों में आपस में बैठकर राय करनी चाहिए, थोड़ा टाइम तो देना चाहिए परिवार को समझाने का। नहीं समझते तो ये थोड़ी कि मैं अपना भाग्य ही ना बनाऊं, वो समझ ही नहीं रहे हैं, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, उनका वेट करते रहें। तो बाबा कहते फिर परवाह नहीं करो, फिर सेवा में आ जाओ आगे आगे। अभी क्या पता आपकी सेवा करने से समझ जाए। जैसे सेंटर खोलते हैं तो भी सब मिलकर लिखते हैं, बाबा हम ब्राह्मणी की राय से ये काम करते हैं। इसलिए बाबा ने जिनको निमित्त रखा है बहनों को, उनसे बाबा कहते हैं पूछ के ही करेंगे तो अच्छा रहेगा। सिंधी भाषा में कहते हैं ना, अब सिंधी भाषा में तो आप क्या समझेंगे, बत 12 बत मतलब उनकी लैंग्वेज बोलते होंगे। एक के साथ 2 मिलने से 12 हो जाते हैं ना, माने कि उसका अर्थ ये है, मैं एक के साथ 2 मिलेगा तो 12 हो जाएंगे। ताकत आ जाती है ना, एक अकेला भी क्या करेगा, दूसरा खड़ा हो जाएगा तो उसमें हिम्मत आ जाएगी। 12 होंगे तो और ही अच्छी राय निकलेगी। कहाँ कहाँ 1-2 से राय नहीं लेते हैं। अब ऐसे कोई काम हो सकता है क्या, राय लेंगे नहीं, अपनी मत से चलते हैं। तो बाबा कहते ये भी ठीक नहीं है ना। बाबा कहेंगे जब तक तुम्हारा आपस में संगठन ही नहीं तो तुम इतना बड़ा कार्य कैसे कर सकोगे। छोटी दुकान बड़ी दुकान भी होती है ना, आपस में मिलकर संगठन करते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे कोई नहीं कहते बाबा आप मदद करो, पहले तो मददगार बनानी चाहिए ना। बच्चों को मददगार बनाओ, बाबा तो मदद करेगा ही। बात है पहले बच्चों को तैयार करो, फिर कोई बड़ा कार्य उठाओ करो, तो बाबा भी मदद करेगा, बच्चों से करवाएगा, उनका लगाएगा, क्योंकि भविष्य बना रहा है ना बाबा बच्चों का ही। फिर बाबा कहते हिम्मते बच्चे मत दे बाप, पहले तो अपने मददगार बनाओ। बाबा हम इतना करते हैं, बाकी आप मदद दो। ऐसे नहीं, पहले आप मदद करो पहले आप मदद करो। हिम्मते बच्चे मत दे खुदा। बात है तुम एक कदम तो उठाओ। अब कहेंगे नहीं बाबा तो कर रहा है ना, मम्मी के पीछे अर्ज। बाबा कहते नहीं हिम्मत तो करो, कुछ तो करो। उसका अर्थ भी नहीं समझते। पहले तो बच्चों की हिम्मत चाहिए। कौन कौन क्या मदद देते हैं, पोता मेल सारा लिखेंगे ना। कहीं भी सेवा होती है या सेंटर बनते हैं नए, तो पहले सभी भाई बहनों को मिलकर सबसे राय ली जाती है, या सबसे भाई तुम क्या कितना सहयोग करोगे, तो लिख कर देते हैं हम इतना सहयोग करेंगे, है ना। करने वाले करते हैं, तो फिर लगता है भी हाँ ये काम हो जाएगा बाबा का। बाबा के बच्चे बोलते हैं कि नहीं बाबा हम करेंगे, आप बताओ क्या करना है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे बड़ी दिल रखने वाले भी आ जाते हैं आगे, और हो जाता है कार्य। लेकिन बाबा कहते हैं कि कायदे से चलो, हिम्मत करो,
तो काम अपने आप बाबा भी मदद करता है। पोता मेल सारा लिखेंगे, फलाने फलाने ये मदद देते हैं, है ना, कायदे से लिख कर देंगे। बाकी ऐसे थोड़ी कि एक एक कहेंगे हम सेंटर खोलते हैं मदद करो। हर एक कहे हम भी खोलें। बाबा कहते कितने जगह, एक ही थोड़ी थोड़ी सी जगह में सेंटर, अभी तो दिल्ली में तो बहुत सेंटर है ना। ये भी चलो फायदा ही है। आजकल बाबा के बच्चे भी दूर थोड़ा सा भी चलना नहीं चाहते, सोचते हमारे घर के नज़दीक ही सेंटर हो, इतनी दूर भी हम क्यों जाएं। चलो बाबा तो समय अनुसार ये भी खुल गए हैं। शुरू की बात ऐसी थी, दूर दूर जाते थे भाई बहन, बसों में भी जाते थे, ट्रेन में भी जाते थे, सुबह की क्लास जरूर करते थे, है ना। अभी तो बाबा की कारोबार कितनी बढ़ गई है, सेंटर इतने बाबा की हो गए हैं। ऐसे तो बाबा नहीं खोल सकता है क्या, लेकिन ऐसे तो हो नहीं सकता। कमेटी को आपस में मिलना होता है। तुम्हारे में भी नंबरवार है, कोई तो बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते हैं, अपनी मत चलाते हैं। कोई बहुत हर्षित होते रहते हैं, बाबा तो समझते हैं इस ज्ञान में बहुत खुशी होनी चाहिए। एक ही बाप टीचर गुरु मिला है तो खुशी होनी चाहिए ना। दुनिया में ये बातें कोई भी नहीं जानते। शिव बाबा ही ज्ञान का सागर, पतित पावन है, सर्व का सदगति दाता। सबका फादर भी एक ही है, ये और कोई की बुद्धि में नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो, वही नॉलेजफुल लिबरेटर गाइड है। कौन? शिव बाबा। तो बाप की मत पर बच्चों को चलना पड़े ना। सब कुछ तो एक ही है ना। फिर बाबा कहते और किससे राय लोगे, मैं ही बैठा हूं ना, मेरे से लो। आपस में मिलकर राय करनी है, खर्चा करना है। एक की मत पर नहीं चल सकती है क्या? एक की मत पे बाबा कहते चलना अच्छा है ना, सहज है ना। दो तीन से राय लेंगे तो काम बनेगा या बिगड़ेगा? हाँ, होता है ना, कई मकान बनाएंगे, इनसे भी राय लेंगे, इनसे भी राय हो, मकान बनता है क्या बनता, उठ पटांग बन जाता है वो, है ना। जैसे होता था ना गलियों में, पहले गांवों में आपने देखा होगा, है ना, कहीं पर भी नाली निकाल देते थे, कहीं पर भी दीवार खड़ी कर देते हैं, कहीं भी दरवाजा निकाल दिया, कहीं भी, फिर बाद में दिक्कत होती है, ये ऐसा क्यों बना दिया। अब पानी निकल के रास्ते से आ रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं उससे। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि बेसमझी से काम कर दिया। तो बाबा कहते हैं एक से राय लेके चलोगे तो काम ठीक होता है ना। 10 से लोगे तो 10 अपनी अपनी राय देगा, लेकिन हाँ 10 से कहाँ राय लेनी, वहाँ अलग सब्जेक्ट है वो। इसलिए बाबा हर बात बड़े युक्ति से हम बच्चों को सिखाता है चलना, कि बच्चे ऐसे करो, ऐसे चलना है। एक की मत पे चलना तो अच्छा है ना। दुनिया में ये बातें नहीं जानते। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, सर्व का सदगति दाता है, सबका फादर एक ही है, ये और कोई की बुद्धि में नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो, वही नॉलेजफुल लिबरेटर गाइड है। तो बाप की मत पर बच्चों को चलना पड़े। आपस में मिलकर राय करनी है, खर्चा करना है। एक की मत पर तो नहीं चल सकेंगे ना, यानी कि एक ही कह रहा है तो बाबा कहते हैं वहां खर्चे के लिए फिर सबको भाई कोई संगठन, लेकिन हाँ शिव बाबा एक है, उसकी राय पर चलते रहो। मददगार सब चाहिए, ये भी बुद्धि में चाहिए। तुम बच्चों को घर घर में मैसेज देना है ना। पूछते हैं शादी में निमंत्रण मिलता है, बाबा हम जाए? बाबा अब क्या कहेगा ऐसे में, तो अभी कहें अपने आप ही पूछने की क्या दरकार है ना अभी। हाँ सरकार भी मना कर रही है। दूसरा अभी आज के टाइम में तो कहीं अवॉइड ही करेंगे, कहते नहीं भीड़ बढ़ाके में नहीं जाना। हाँ तो बाबा क्या मना करेगा? हाँ बाबा से पूछ रहा है तो बाबा क्या कहेगा? बाबा कहते हैं क्यों नहीं, जाओ, जाकर पर सर्विस करना, सेवा करो वहां जाके।
यानी कि वहां जाके उनका खान पान खा लिया, रंग बिरंगे कपड़े चटक मटक उनकी दुनिया में बह गई। नहीं, बाबा कहते उसके प्रभाव में नहीं आओ, कहीं ना कहीं अपना प्रभाव छोड़ के आओ, सेवा करके आओ, वहां मना नहीं है। बहुतों का कल्याण करो, भाषण भी कर सकते हो, मौत सामने खड़ा है। अब शादी में ये बात तो नहीं कहेंगे है मौत सामने खड़ा है नहीं भाई, शादी हो गई है, शादी हो गई है, कोई समझने वाला व्यक्ति है, बागते देखो कौन कैसा समझने, है ना। बाकी हो गई उसके बाद थोड़ा सा इशारा, कभी बागते दो चार बैठे हैं तो उनको थोड़ा युक्ति से ऐसे बताओ कि परिवर्तन का टाइम चल रहा है। इन बाबा की बात को समझना है, बाबा तो हमें बताता है लेकिन युक्ति हमको लड़नी ना, वहां कैसे व्यक्ति कैसे सेवा कर सकते हैं। बाबा कहते हैं मामी कम याद करो, यह सब पाप आत्माएं हैं, बाप को ही गाली देते रहते हैं, बाप से तुमको बेमुख कर देते हैं। गायन भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि, किसने कहा? बाप ने खुद कहा ना, मेरे से प्रीत बुद्धि नहीं है, विनाश काले विपरीत बुद्धि है, मुझे जानते नहीं है। जिनकी प्रीत बुद्धि है, जो मुझे याद करते, वही विजय माला में आएंगे, विजय बनेंगे। भल प्रीत है परंतु याद नहीं करते हैं तो भी कम पद पालेंगे। बाप बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, मूल बात सबको मैसेज देना है, बाप को याद करो तो पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनो। परंतु ड्रामा अनुसार बाबा को लेना भी बूढ़ा शरीर पड़ता है ना। वानप्रस्थ में प्रवेश करते हैं, मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में ही भगवान से मिलने के लिए मेहनत करते हैं। भक्ति में तो समझते हैं जब तप आदि करने से भगवान से मिलने के रास्ते हैं ना। कब मिलेगा पर पता कुछ नहीं है भाई, ऐसे तप करते रहो, भक्ति करते रहो, भगवान मिल जाएगा। अब कब मिलेगा, भगवान कैसा है तो पता ही नहीं है ना उनको। आ भी गया वो, अभी तक उनका वही जाप चल रहा है, भगवान आएंगे भगवान, उनको ये नहीं पता भगवान जाने का टाइम भी आ गया उसका, है ना। उनको तो पाठ पढ़ा दिया ना तो वही पढ़ते रहेंगे। इसलिए बाबा कहता है उन्हें पता ही नहीं, जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हैं, भगवान को कोई को मिलता नहीं है, ये नहीं समझते बाबा आएंगे ही तब जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होगा। रचयिता बाप ही है, चित्र भी है, परंतु त्रिमूर्ति में शिव को नहीं दिखाते हैं। शिव बाबा बिगड़ ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाए, जैसे गला कटा हुआ है, शिव बाबा दिखाया नहीं है त्रिमूर्ति में। अब हमने दिखाया इस चित्र में, ये तीनों देवताओं को कौन रचता है? शिव बाबा ही कार्य करता है इनके द्वारा। स्थापना के बाद परिवर्तन, विनाश, फिर पालना होगी। लेकिन इसमें दिखाया स्थापना, पालना और विनाश, बीच में तो खड़ा है ना, संपूर्ण रूप दिखाया है ना। तो स्थापना के बाद पालना नहीं होती। और संस्कार बालते देवते ही संस्कार पालो, हर एक ब्रह्मा बनकर, वो पालना अलग है। लेकिन बाबा कहते मोटे रूप से तो बाबा ये काम करने आया है ना, स्थापना नई दुनिया की और पुरानी दुनिया का विनाश होगा और फिर लक्ष्मी नारायण के द्वारा। वैसे क्या हो तो बाबा कहते हर एक मेरा बच्चा ब्रह्मा है, ब्रह्मा बनकर क्या करो, नए गुणों की अपने अंदर स्थापना करो और फिर उनकी पालना करो और बुराइयों का क्या करो, विनाश करो। बाप के बिगड़ निधन के बन पड़ते हैं। बाप कहते मैं आके तुमको धन का बनाता हूँ, 21 जन्म तुम धन के बन जाते हो, कोई तकलीफ भी नहीं रहती। तुम भी कहेंगे जब तक बाप नहीं मिला है तो बाप भी बिल्कुल निधन के तुच्छ बुद्धि थे ना। जब तक बाप नहीं मिला है तो हम सब क्या थे पहले, निधन के से तुच्छ बुद्धि थे। पतित पावन कहते हैं परंतु वो कब आएंगे ये नहीं जानते हैं। पावन दुनिया है ही नहीं। बाप कितना सिंपल समझाते हैं, तुमको भी समझ में आता है जो समझा रहा हूं,
हैं। बाबा कहते तुम सुन रहे तो समझ में आ रहा है। हम बाप की बनी हैं, स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे। शिव बाबा है बेहद का मालिक। बाप ने आके सुख शांति का वर्षा दिया था। सतयुग में सुख था, बाकी सब आत्म शांति धाम में थी। अब इन बातों को तुम समझते हो। शिव बाबा क्यों आया होगा? जरूर नई दुनिया रचने, पतित को पावन बनाने आए होंगे। कारण ऊंच कार्य किया होगा ना। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में है इस समय। किस में है? घोर अंधियारे में। बाप कहते ये भी ड्रामा में नोंद है। तुम बच्चों को बाप बैठ जगाते हैं, तुमको अब सारे ड्रामा का पता पड़ गया है। कैसी नई दुनिया फिर पुरानी होती है। बाप कहते और सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करो। हमको कोई सी नफरत नहीं आनी चाहिए। क्या ये समझाना पड़ता है। ड्रामा अनुसार माया का राज्य भी होता है। अब फिर बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अब ये चक्कर पूरा हो रहा है। क्या कहते हैं? हाँ, अब तुमको ईश्वर की मत मिलती है, उस पर चलना है। 5 विकारों की मत पर मत चलो ना। क्या कहते हैं? हाँ, मत चलो। आधा कर्म तुम माया की मत पर चल, देखो तमो प्रधान बन गए हो। अब मैं तुमको सतो प्रधान बनाने आया हूं। सतो प्रधान तमो प्रधान का ये खेल है, ग्लानि की कोई बात नहीं है। कहते भगवान ने ये आवागमन का चक्कर ही वह नाटक बनाया क्यों था? ऊपर ही बिठा लेता। मर्द ऊपर बैठ के भी क्या करोगे? क्या करेंगे ऊपर बैठ के? तो कुछ है ही नहीं, डेड साइलेंस है। खेल में आओ, नाटक में आएंगे तो कहानी बनेगी। हाँ, तुम्हें भी खट्टा मीठा हार जीत का अनुभव होगा। क्यों? हाँ, कहती आवागमन का नाटक रचाई क्यों? क्यों का सवाल ही नहीं उठ सकता। ये तो ड्रामा का चक्कर है जो रिपीट होता रहता है। ड्रामा अनादि है, अभी है कलयुग, सतयुग पास्ट हो गया है। अब फिर बाप आए हैं। बाबा बाबा करते रहो तो कल्याण होता रहेगा। क्या करते रहो? बाप कहते हैं ये अति गुह्य रमणीक बातें हैं। कहते हैं शेरनी के दूध के लिए क्या चाहिए? सोने का बर्तन चाहिए। और बाबा के ज्ञान के लिए बुद्धि कैसी चाहिए? तो स्वच्छ बुद्धि, पवित्र बुद्धि चाहिए। शेरनी के दूध लिए सोने का बर्तन चाहिए। सोने की बुद्धि कैसे बनेगी? आत्मा में ही बुद्धि है ना। आत्मा में बुद्धि है। आत्मा कहती मेरी बुद्धि अब बाबा तरफ है, मैं बाबा को बहुत याद करता हूँ। बैठी बैठी बुद्धि और तरफ चली जाती है। बुद्धि में धंधा धोरी याद आता रहेगा तो तुम्हारी बात जैसे सुनेंगे नहीं फिर ना। बुद्धि में अगर और बातें याद आती रहेंगी तो कैसे सुनेंगे? धंधा धोरी बुद्धि में होगा तो मेहनत है। जितना जितना मौत नजदीक आता जाएगा तुम याद में भी बहुत रहेंगे। मनुष्यों को वैराग आता जाता है। भागते तुम्हें भी, तुम्हारी भी याद बढ़ती जाएगी ना। इंसान जब देखता है सब जगह हालतें ऐसी हो गई हैं तो कौन याद आता है फिर? हाँ, फिर वैराग आता है, छोड़ो क्या करना। अपने आप ही बाबा कहते बुद्धि डिटैच हो जाती है। मरने समय सब कहते भगवान को याद करो। अब बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो। तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापिस तो जाना है। ये तो बाबा कहते हैं आज नहीं तो कल जाना है वापिस तो। बस तुम मुझे याद करो, दूसरी कोई बात सुनो ही मत। दूसरी कोई बात सुनो ही मत। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ तुम्हारे सिर पर है। शिव बाबा कहते इस समय सब क्या बन गए हैं? इस समय सब अजामिल बन गए हैं। अजामिल
मूल बात है याद की यात्रा, जिससे तुम पावन बनेंगे। फिर आपस में प्रेम भी होना चाहिए, एक दो से राय लेनी चाहिए। बाप प्रेम का सागर है, तो तुमको भी आपस में बहुत प्यार से और बहुत प्यारे होकर चलना चाहिए। देही अभिमानी बन बाप को याद करना। बहन भाई का संबंध भी, भाई बहन के संबंध को भी तोड़ना पड़ता है। भाई बहन से भी योग न रखें। भाई भाई हैं हम सब, आत्मा रूप में सब भाई भाई। अब घर जाना है, भागते ये सब बुद्धि यहाँ से भी निकालो। एक बाप से योग रखो। बाप आत्मा को कहते तुम मुझे याद करो, तुम विकारी दृष्टि खलास हो जाए। कर्म इंद्रियों से कोई विक्रम नहीं करना चाहिए। मनसा में तूफान जरूर आएंगे, मन में तो उल्टे सुल्टे संकल्प विकल्प आएंगे। ये बड़ी मंजिल है। बाबा कहते देखो कर्म इंद्रियां धोखा देती हैं तो खबरदार हो जाओ। क्या कहते? खबरदार होना चाहिए। बाबा कहते कहीं बड़ी गलती ना हो जाए हमसे, अटेंशन देना चाहिए ना। मेरी ये इंद्रियां जो हैं यहाँ फेल होती हैं, तो बाबा कहते उस पर खास बैठकर योग करो, इंद्रियों को सेवा में लगाओ। इसलिए बाबा कहता है अटेंशन देना चाहिए ना, ऐसे नहीं अलबेलों के छोड़ी दो, खबरदार हो जाओ। अगर उल्टा काम कर लिया तो जानते हो, बाबा कहते हैं अगर उल्टा काम कर लिया तो खलास। चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस और गिरे तो, हाँ बाबा कहते ऊंची मंजिल पे जा रहे हैं, अब गिर जाएंगे तो ऐसे जैसे 5वीं मंजिल से गिरे, हड़गुड़ टूट जाएगा। मरे भी नहीं है, अन्ना जिंदा है, तो हालत क्या होगी? मेहनत के सिवाय थोड़ी कुछ होता है, मेहनत तो करनी पड़ती है। अब बाबा कहते देवता बन रहे तो थोड़ी तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी ना। बिना मेहनत बात ताज रख दो क्या सिर पर? मेहनत क्या है? यही मेहनत है। बात इस दुनिया से अपने आप को कैसे विकारों से न्यारा रखना है। इस दुनिया में कई तरह की उल्टी सुल्टी बातें हैं, उनसे न्यारा रखना है, अपनी एक रस अवस्था रखनी है। तो भाई ये मेहनत और क्या है? बहुत मेहनत है। देह सहित देह के संबंध कोई को कोई भी याद ना आए तो बात है, कोई को तो बंधन है नहीं तो भी फंसे रहते हैं। कईयों को तो चलो बंधन होता है, लेकिन कोई को कोई बंधन नहीं है तो भी बंधन बना के रखते हैं, जानबूझ के फंसे रहते हैं। बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। लाख दो है भल बड़ा कुटुंब है तो भी बाबा कहेंगे जास्ती धंधे आदि में मत फंसो, वानप्रस्थी बन जाओ, खर्चा आदि कम कर लो। गरीब लोग कितना साधारण चलते हैं। अभी क्या क्या चीजें निकली हैं बात मत पूछो। क्या बाबा कहते दुनिया में कुछ कितना आप रीस करोगे? अब ये हो गया, अब ये घर में बना लो, अब ये चीज ले आओ, कितना कुछ निकला है। क्या क्या लाओगे? तो खानी तो रोटी ही है। पहले लोग चूल्हे पे लकड़ी जला के रोटी बना के खा लेते थे। अभी ये हो गया, अब ये लाओ, अब ये बनाओ, ये साधन भी आया, अब इसे भी यूज करो, ये भी ला को देखो। ये बाबा कहते दुनिया में बहुत कुछ निकला है। क्या क्या किसके के पीछे लगे रहोगे? खानी रोटी है, पहनना वही कपड़ा है, सोना एक बेड पर, इस बेड पे भी थोड़ी सी जगह पे सोना है, नींद ही करनी है। ये सब ताम झाम करने के बाद तो और ही नींद भाग जाएगी, भूख ही भाग जाएगी। हाँ, 2 रोटी खाते तो वो भी नहीं खा पाएंगे चैन से। इसलिए बाबा कहते जितना बुद्धि विस्तार में जाओगे ना, उतना हेल्थ भी खराब हो जाती है। अभी क्या क्या चीजें निकली हैं बात मत पूछो, खर्चा ही खर्चा है। क्या खर्चा ही खर्चा है। हाँ, अब ये गाड़ी आ गई है, अभी ये गाड़ी तो इससे भी अच्छी लग रही है, अब ये ले लो, है ना। अब ये टीवी आ गया, अब इसको हटाओ, इसको लगाओ, है ना। अब ये चीज आ गई, इसे हटाओ, इसको लगाओ। कितना तामझाम है। खर्चा ही खर्चा साहूकारों का चलता ही है। साहूकारों का चलता है, नहीं तो पेट को क्या चाहिए? क्या चाहिए? इस पेट के लिए इंसान पता नहीं क्या क्या करता है।
अगर इंसान रोटी ना खाए, पेट को भूख ही ना लगे, कुछ भी नहीं करेगा। ये पेट के लिए इंसान बहुत कुछ करता है। और खाएगा 2 रोटी, और 2 रोटी के लिए बाबा कहता है पेट तो भर जाता है लेकिन पेटियां नहीं भरती। पेटियां भरता रहता है, पेट तो भर जाता है इंसान का। अच्छा बात है, पेट को क्या चाहिए? और कितना आटा? हाँ, 1 पाव आटा, बस 1 पाव आटे में पेट भर जाता है इंसान का। पाव भी ज्यादा है। अब पाव आटे में से आप छोटी छोटी रोटी बना लो तो ज्यादा ही बन जाएगी, है ना। अब कई तो 1 पाव आटे की 1 रोटी बना देते हैं। हाँ, मोटी मोटी रोटी भी खाते हैं। जो मजदूर लोग होते हैं ना, उनकी रोटी आप देखो मोटी होती है। 1 पाव आटे की 1 रोटी एक बारी बना के खत्म। अब बनाने वाले 1 पाव से जो है 5-10 रोटी भी बना देंगे, छोटी छोटी पतली पतली। तो लेकिन पेट को 1 पाव आटा में, उससे आपकी शरीर गाड़ी ठीक चलती रहेगी। बस इसके लिए तो इंसान पत्नी क्या क्या करता रहता है। तो कहने का भाव है, बाबा कहते है इतना तो सब कुछ ठीक चल रहा है तो क्यों ज्यादा भूख रखते हो। हाँ, अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते ना। सभी भाई बहनों को नमस्ते, जो सुन रहे हैं लाइव में या मोबाइल से, जो भी, सबको बाबा की नमस्ते गुड मॉर्निंग। अच्छा, धारणा की पॉइंट है, आपस में बहुत बहुत प्यारे बनना है। आपस में बहुत बहुत प्यारे बनना है, लेकिन भाई बहन से भी योग नहीं रखना है। इससे भी ऊपर उठना है। तो बाबा कहते तुम्हें आत्मा रूप में भाई भाई, बस इस दृष्टि में से चलना है ना। आपस में बहुत बहुत प्यारे बनना है, लेकिन भाई बहन से योग नहीं रखना है। कर्म इंद्रियों से कोई भी विक्रम नहीं करना है। कर्म इंद्रियों से कोई भी विक्रम नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है, एक ईश्वरीय मत पर चलकर, एक ईश्वरीय मत पर चलकर सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनना है। माया की मत छोड़ देनी है। माया की मत छोड़ देनी है। आपस में संगठन मजबूत करना है। आपस में संगठन मजबूत करना है। एक दो के मददगार बनना है। एक दो के मददगार बनना है। वरदान है, अमृत वेले का महत्व जानकर, अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले, खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव, तकदीरवान भव। अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। अच्छा, अमृत वेला विस्तार है। अमृत वेले वरदाता भाग्य विधाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवाना चाहो,
जितनी खिंचवाना चाहो खिंचवा लो। कब? अमृत वेला। वो ऐसा वेला है क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लवफुल है, इसलिए मालिक बनो। बाबा उस समय कौन से रूप में बैठे? भोले रूप में। भगवान भोले रूप के, हाँ, उस समय भोले भगवान के रूप में लवफुल है, इसलिए मालिक बनो और अधिकार लो, है ना। बाबा के हम बच्चे हैं तो बाबा कहते कल के मालिक तो आप ही हो। तो बाबा कहते ऐसे मालिक भी बनो और बालक भी बनो। खजाने पर कोई भी ताला चाबी है ही नहीं, जितना चाहो मालिक बन के ले सकते हो। बाप की चीज तो मेरी है। उस समय सिर्फ माया की बहानेबाजी को छोड़ एक संकल्प करो ना। माया की बहानेबाजी कौन सी होती है? क्या करते हैं अमृत वेले? रात को लेट सोए थे ना, हाँ, नींद नहीं आई रात को ना, सिर में दर्द था या उठा नहीं गया, कमर में दर्द था, है ना। चलो कोई अलग बात है, तकलीफ है तो वाकई बाबा भी जानता है, लेकिन ऐसी भी कोई तकलीफ नहीं है कि बाबा सुबह उठ के याद नहीं कर सकते। आँख भी नहीं खुल रही है क्या? बात ही ज़्यादा ही तकलीफ है, उठा नहीं जा रहा, लेट के भी तो याद कर सकते हो, है ना। तो बाबा आँख खोलने में भी तकलीफ होती है क्या? तो बाबा के ये बहाने भी मत लगाओ ना। उस समय सिर्फ माया की बहानेबाजी को छोड़ एक संकल्प करो कि जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, मैं आपकी हूँ। बस ये संकल्प करो। क्या? कैसी हूँ? हाँ बाबा, जैसा भी हूँ, जैसी भी हूँ, आपकी हूँ। आपको ही अब करना जो करना है। मन बुद्धि बाप के हवाले कर तख्त नशीन बन जाओ तो बाप के सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव होंगे। जो बाबा का खजाना है वो मेरा अनुभव होगा। स्लोगन है, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी, तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी। इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो, इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी, इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। नहीं, जो करना निस्वार्थ होके करो, स्वार्थ ना हो। बाबा मैं ये सेवा कर रहा हूँ, उसके रिटर्न में मेरा ये काम कर देना, आप बात स्वार्थ रख के कर रहे हो, फिर नहीं। बाबा को पता है ना। बाबा कहते एक ही काम ठीक करवाना है कि मैं तो सारे करने आया हूँ ठीक, तो निस्वार्थ बन के करता चल, जो तुमने सोचा भी नहीं होगा वो भी ठीक कर दूंगा, है ना। लेकिन सेवा निस्वार्थ होके कर। अच्छा, ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को।